Hello friends, today we are live now and we will learn about class 10th इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1 विकास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है। मतलब कि विकासशील और जो विकसित देश है उनके बीच की विशेषताएं क्या होती है। उत्तर होगा विकसित देश की विशेषताएं कई तकनीक व विकसित उद्योग। और दूसरा पॉइंट उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च और लोगों के स्वास्थ्य स्थिति बेहतर। ये जो है विकसित देश की विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे विकासशील देश की विशेषताएं। अभी हमने देख लिया विकसित देश की विशेषताएं क्या होती है और अब देखेंगे विकासशील देश की विशेषताएं। पहला, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर नियम, सामान्यता रहन सहन और बेहतर स्वास्थ्य भाव, मतलब कि अधिक मृत्यु दर। तो ये है विकसित और विकासशील देश के मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक के स्तर को मापने का उचित तरीका क्या है। जो पोषक के स्तर है उसका मापने का उचित तरीका क्या है। उत्तर होगा BMI की गणना, जिसके द्वारा पोषक के स्तर को मापा जाता है। नेक्स्ट है औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो औसत आय है उसका दूसरा नाम क्या है। उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। फोर्थ क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि आय के अलावा और कौन सा कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर होगा आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है। मतलब कि जो मुद्रा है उससे बस भौतिक चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जो परिवार है, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल, ये भी महत्वपूर्ण है आय के अलावा। नेक्स्ट है BMI क्या है। उत्तर होगा शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। पोषक वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पपोषणीय होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। मतलब कि BMI जो है एक शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषक वैज्ञानिक जो कि अल्पपोषणीय होने का जांच करता है। अगर 18 पॉइंट से कम है तो आप कुपोषित है, मतलब कि बीमारी थे, और 25 से ऊपर है तो आप मोटापे से ग्रस्त हैं, जिसे BMI कहते हैं। 6 है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आर्थिक विकास के लिए जो साक्षरता है वो क्यों अनिवार्य है। उत्तर होगा आर्थिक विकास के लिए साक्षरता के अनिवार्य। पहला पॉइंट, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों का स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। सो ये 5 सिचुएशन जो है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता के अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए किस देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोई गरीब है या अमीर, उसका गणना करने के लिए किस देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। मतलब किसी वर्ष में जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 वर्ष की आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात, जिसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनता का अनुपात। मतलब अगर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग साक्षरता जनता का अनुपात में आते हैं, जिसे साक्षरता दर कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। उत्तर होगा उच्च आय वर्ग के देश प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रति वर्ष होता है, और विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मध्य पूर्व के देश $1,570 प्रति वर्ष होता है, और निम्न आय वर्ग के प्रदेश प्रति वर्ष $1,045 या उससे कम होता है। तो ये जो है 3 कारक उस पर विश्व बैंक जो है अनुसार देश का वर्गीकरण करती है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, अर्थव्यवस्था। मतलब कि अर्थव्यवस्था क्या है। उत्तर होगा एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है,
जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जिसमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। मतलब कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके दौरान एक अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का जो है अवधि बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। उत्तर होगा अधिक आय पाना। इसके अतिरिक्त बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य हैं जो कि लोगों और सामूहिक का प्राथमिक लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? देशों के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, जिसे नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? विकास को धारणीयता के 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना। मतलब कि विकास की धारणीयता से मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और जो पीढ़ी आएगी उसकी ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। विशेषताएं: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद और संसाधनों को पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा। सो ये 4 जो है विशेषताएं हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।